साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। आज ये हमारा 17वां टेस्ट है पीसीएस और आरओ के लिए, जो 2023 में प्रीलिम्स होने वाला है। यह टेस्ट सीरीज ऐसी है कि आपको आरओ मेंस में भी वर्क करेगी। जीएस के सारे क्वेश्चन जानते ही हैं, लगभग सिमिलर होते हैं, और पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी हर एक टेस्ट सीरीज में हम लोग 35 प्रश्नों को शामिल करते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ की लिंक जो है आपकी जो है मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेरी हो तो आप वहाँ पूछ भी सकते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए, ठीक है। बढ़ती दूरी से बढ़ते क्रम में देखना है, ठीक है। सूर्य से जो दूर जा रहे हैं, और साथ में क्या देखना है, व्यवस्थित करना है इनको, ठीक है। तो पहले स्थान पे तो हो जाएगा बुध, ठीक है। फिर हम जैसे देखते हैं ना, ये बढ़ते क्रम क्या है हमारा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। तो बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा। तो शुक्र का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमारा शुक्र आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, शुक्र के बाद पृथ्वी आएगा, पृथ्वी के बाद आएगा बृहस्पति, फिर आएगा शनि, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें पड़ती हैं। देखिए, जब दिन और रात की अवधि बराबर हो जाए तब सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तब सूर्य की किरणें जो होती हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यदि दिन रात बराबर होती हैं, अवधि मतलब उनका समय जो होता है वो अगर बराबर हो जाए, ठीक है। मान लीजिए 12 घंटे का दिन हो जाए, 12 घंटे की रात हो जाए, तो उस समय जो है भूमध्य रेखा पे होती हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा पे जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो दिन रात बराबर होते हैं। सूर्य वर्ष में 2 बार, 21 मार्च, कब, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, याद रखिएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। वर्ष की इन 2 तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात की अवधियां बराबर अर्थात 12-12 घंटे की होती है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, साथ में कोड के सही उत्तर का चुनना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 दी गई है, ठीक है। पहली सूची में दिया है एक तरफ निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना का संबंध किससे होता है, तो उसका संबंध होता है लाप्लास से। किससे, लाप्लास से। निहारिका परिकल्पना का संबंध जो है लाप्लास से है। ये वैज्ञानिक थे लाप्लास, इन्होंने जो है निहारिका परिकल्पना दी, ठीक है। उसके बाद है ग्रहाणु परिकल्पना। तो ग्रहाणु परिकल्पना जो है चेम्बरलेन तथा मोल्टन ने दी। किसने दी, चेम्बरलेन तथा मोल्टन ने दी, ठीक। उसके बाद आते हैं द्वैतारक परिकल्पना। तो द्वैतारक परिकल्पना H.L. रसेल तथा लिटलिटन ने दी। किसने, H.L. रसेल तथा लिटलिटन ने दी, ठीक। अब आते हैं अंतर तारक ध्रुव परिकल्पना। तो अंतर तारक ध्रुव परिकल्पना कितने दी, तो ये ऑटो श्मिड ने दिया। कितने, ऑटो श्मिड, ठीक है। ये सारे जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं और ये सारे प्रतिपादक हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस हिसाब से ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, एक प्रश्न इससे आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। परतदार चट्टानों के बारे में पूछा जा रहा है, और
पहला कथन है हमारा कि ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। दूसरा है इनके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित है। तीसरा है परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं, इन चट्टानों में परती पाई जाती हैं। चौथा कथन है, ठीक है। तो इसमें से पूछा है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला कथन है हमारा कि ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। बिल्कुल, परतदार चट्टानें जो होती हैं वो पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। दूसरा कथन है इनके निर्माण के पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, ये भी सही है। परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं, गलत है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म के अंश मात्रा पर्याप्त मात्रा पाए जाते हैं, ठीक है। परतदार चट्टानें होती हैं उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। चौथा है इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। बिल्कुल, इन चट्टानों में परतें भी पाई जाती हैं, किंतु अवसादी चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अवसादी क्या होती हैं? परतदार चट्टानें रवेदार नहीं होती हैं, जो अवसादी होती हैं वो रवेदार नहीं होती हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से समूह से संबंधित नहीं है, पूछा है। समूह दिए गए हैं, इसमें एक संबंधित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए ही समूह से संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि नीस का निर्माण ग्रेनाइट के रूपांतरण से होता है। ग्रेनाइट, नीस का निर्माण जो है ग्रेनाइट के रूपांतरण से होता है, बल्कि बालुका पत्थर, चूना पत्थर और सरल पत्थर ये तीनों का निर्माण जो है किसके रूपांतरण से होता है? ये तीनों जो है ये नीस का रूपांतरित चट्टान, ये जो है शैल अवसादी चट्टानें, क्या है? शैल अवसादी चट्टानें, ठीक है। और नीस का निर्माण जो है ग्रेनाइट के रूपांतरण से होता है, ये याद रखिएगा। बालुका पत्थर, चूना पत्थर और शैल जो है ये अवसादी चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें, ठीक है, याद रखिएगा। शैल अवसादी, ये जो है बालुका पत्थर, चूना पत्थर और शैल जो है अवसादी चट्टानें होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं? सक्रिय ज्वालामुखी आप जानते ही हैं क्या होते हैं, जो हम हमेशा सक्रिय रहते हैं। इसमें किलिमंजारो जो तंजानिया में स्थित है ये निष्क्रिय है, ये निष्क्रिय है, ठीक है। फिर उसके बाद एटना इटली में स्थित सिसिली द्वीप पर है। एटना जो है कहाँ है? इटली में सिसिली द्वीप पर। कहाँ? सिसिली द्वीप पर। कभी कभी मिलाने के लिए पूछ लेता है, तो जो है ये सिसिली द्वीप पर है। एटना सिसिली द्वीप पे है। और मौना लोवा कहाँ है? मौना लोवा है हमारा हवाई द्वीप, अमेरिका और किला हवाई द्वीप पे, ठीक है, हवाई द्वीप अमेरिका में, ठीक। और किलायू जो है ये भी हवाई द्वीप पर है। किलायू जो है ये भी हवाई द्वीप पर है, हवाई द्वीप पर है। तो अब ये पूछा है कि इसमें जो है कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो देखिए जो किलिमंजारो ये तंजानिया में है, ठीक है, याद रखिएगा ये तंजानिया में है। सबको जानना जरूरी है कि कौन कहाँ पे है। तो किलिमंजारो हमारा तंजानिया पे है, ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है, बल्कि एटना, मौना लोवा और किलायू जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया है कौन कहाँ स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है मापने के लिए। तो रिएक्टर का जानते हैं किस में उपयोग होता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है।
भूकंप की जो तीव्रता होती है उसका मापन 2 पैमानों पर होता है। एक रिएक्टर पैमाना होता है, एक मर्केली पैमाना होता है। दोनों का नाम सुने होंगे। रिएक्टर के अलावा कौन सा होता है? मर्केली होता है, मर्केली। ठीक है, तो रिएक्टर के अलावा मर्केली पैमाना होता है। ठीक, रिएक्टर पैमाने का आविष्कार जो है वर्ष 1935 में चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। यह 1 से 10 लघुगणकीय पैमाने पर आधारित होती है। ठीक है, प्रत्येक अंक पर 32 गुना ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, याद रखिएगा। तो रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसमें होता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अवरोही क्रम प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो इसमें जो है महाद्वीपों का सही अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है, तो अफ्रीका का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 300 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद उससे कम है उत्तरी अमेरिका का, जो लगभग 243 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर उसके बाद है अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका लगभग 132 लाख वर्ग किलोमीटर है। और वहीं यूरोप जो है लगभग 99 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो सबसे कम क्षेत्रफल जो है यूरोप का है। चलिए, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति भूमि पूछा है, तो प्रति व्यक्ति भूमि कौन से महाद्वीप में सर्वाधिक है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा भाग मरुस्थल है या अर्धशुष्क भूमि है। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 2.8 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया के सबसे निचले देशों में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका। तो पूछा है किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत पूछा है। देखिए ध्यान से पढ़िए, मैदानी भाग का प्रतिशत पूछा है, तो संपूर्ण क्षेत्र में उसके मैदानी भाग का जो है क्षेत्रफल प्रतिशत में सबसे अधिक यूरोप का है। ठीक है, यूरोप व दक्षिण अमेरिका दोनों, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें? यूरोप। यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका दोनों में ही महाद्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है। प्रतिशतता की दृष्टि से यूरोप में मैदानी भाग का प्रतिशत अधिक है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका में मैदानी भाग का क्षेत्र का भाग अधिक है। ठीक है, तो अगर जो है प्रतिशत में पूछे तो यूरोप, ठीक है, और क्षेत्रफल में पूछे तो दक्षिण अमेरिका, ये क्षेत्रफल में ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, क्षेत्रफल में दक्षिण अमेरिका है, और मैदानी भाग के प्रतिशत में अगर पूछे तो यूरोप है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी है। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी कौन है? एंडीज है। कौन सी है? एंडीज। ठीक है, एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका की, कहाँ की? साउथ अमेरिका की, साउथ अफ्रीका में समझ लीजिएगा, साउथ अमेरिका है ये। दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वत। साउथ अमेरिका में देखे होंगे एंडीज यहाँ से पूरा शुरू होकर यहाँ तक जाती है। ठीक है, बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है विश्व की। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर। कितनी? 7200 किलोमीटर। ठीक है, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अकांकागुआ है। दक्षिण एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका के 7 देशों कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला में विस्तृत है। चिली में इसका विस्तार जो है वो सर्वाधिक है। तो अगर पूछे एंडीज का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो वो है चिली में। चिली में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। ठीक है,
तांबे के भंडार सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसमें से जो है इंग्लैंड का हिस्सा आल्प्स पर्वत नहीं है। आल्प पर्वत के बारे में थोड़ा जान लीजिए। आल्प्स पर्वत श्रेणी यूरोप के मध्य में स्थित है, ठीक है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं स्विट्जरलैंड, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसका सर्वोच्च शिखर माउंट ब्लॉक है, जिसकी ऊंचाई जो है 4810 मीटर है, ठीक है। माउंट कौन सा है पर्वत? माउंट ब्लॉक, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत यही है, माउंट ब्लॉक। तो आल्प्स पर्वत का विस्तार इंग्लैंड में नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ मरुस्थल दिए गए हैं, एक तरफ देश दिए गए हैं, तो एक इसमें से जो है हमारा सही नहीं। देखिए, गोबी का मरुस्थल जो है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। काराकुम जो है मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है, सही है। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यह भी सही है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी गलत है। तकला मकान जो मरुस्थल है वो चीन में पाया जाता है, ना कि उज्बेकिस्तान में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान की जगह चीन में। चीन में कहाँ पाया जाता है? चीन के जियांग प्रांत, झिजियांग प्रांत में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर और तियान शान पर्वत से घिरा है, ठीक है। तकला मकान, तो तकला मकान कहाँ है? चाइना में। गिब्सन कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। काराकुम कहाँ? तुर्कमेनिस्तान में। और गोबी कहाँ? मंगोलिया में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ देश दिया गया है, एक तरफ घास के मैदान दिए गए हैं, ठीक है। तो एक सही है, बाकी गलत है। केन्या जो है, तो केन्या में कंपोस्ट पाए जाते हैं, गलत है। तो पहला गलत हो गया। कंपोस्ट कहाँ पाए जाते हैं? ये कंपोस्ट पाए जाते हैं केन्या में नहीं, बल्कि कहाँ पाए जाते हैं? केन्या में नहीं पाए जाते हैं, कंपोस्ट पाए जाते हैं ब्राजील की उच्च भूमि में। कहाँ? ब्राजील की उच्च भूमि में पाए जाते हैं, याद रखिए, ठीक है। पंपास कहाँ पाए जाते हैं? पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। ए गलत है, बी सही है। तो पंपास कहाँ पाए जाते हैं? पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में भी पाए जाते हैं, उरुग्वे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न। अगला है वेनेजुएला, सवाना, बिल्कुल गलत है। सवाना जो है वेनेजुएला में नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं सवाना? तो सवाना पाए जाते हैं केन्या एवं तंजानिया में। कहाँ? केन्या एवं तंजानिया में। और स्टेपीज संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं पाए जाते हैं, ये जानते हैं। स्टेपीज एक ही जगह पाए जाते हैं, वो है यूरेशिया में। यूरेशिया में स्टेपीज पाए जाते हैं, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए, प्रश्न पूछा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जानते हैं कौन कौन सी कंट्रीज पाए जाते हैं? बहुत आसान है। इसमें सोमालिया, इथोपिया, जिबूती,
इरिट्रिया, ये जो है कंट्रीज पाई जाती हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ है? ये पूर्वी अफ्रीका में तिकोना निकला हुआ भाग है। आप देखेंगे पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के पास ऐसे जो है ऐसे सींग की तरह जो है निकला है, तो इसी को जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए मैप में। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सी सही है। तो जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया इसमें सम्मिलित होते हैं, जानते हैं। यह अरब सागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला है और अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी विस्तार है। ठीक है, देखिए जो सोमाली रिपब्लिक लिखा हुआ है वहीं पे है। ठीक है, मैप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला है घाना। घाना की जो है राजधानी आक्रा है, जानते हैं, राजधानी ही पूछा है, घाना की राजधानी आक्रा है, सही है। फिर उसके बाद नामीबिया। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है, ये भी सही है। युगांडा। युगांडा की राजधानी कंपाला होती है, ना कि अबुजा। कहाँ होती है? कंपाला। तो युगांडा की राजधानी कंपाला होती है, यही हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका होती है, ये सही है। ठीक है, राजधानी वाले क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, एक प्रश्न पूछता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो अफ्रीकी देश पूछा है, उसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। तो बहुत सारे जो है कंट्री हैं अफ्रीका में जिसकी भूमध्य सागर से जो है रेखा नहीं मिलती, लेकिन इन ऑप्शन में हमको देखना है अल्जीरिया, मिस्र, नाइजर, ट्यूनीशिया। तो इसमें जो है हमारी नाइजर की जो है सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं मिलती। नाइजर कहाँ पे है? देख लीजिए, अल्जीरिया और लीबिया के नीचे है। अल्जीरिया और लीबिया के नीचे है। तो अल्जीरिया और लीबिया तो मिलते हैं, मिस्र भी मिलते हैं, ट्यूनीशिया भी मिलते हैं। ठीक है, मोरक्को भी मिलता है। इन सब की जो है भूमध्य सागर से सीमा मिलती है, लेकिन नाइजर की नहीं मिलती है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ग्रेट साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जानते ही हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ है? तो ये उटाह राज्य में है। ठीक है, अगर कोई पूछे संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है, तो उटाह राज्य में है। ठीक है, इसकी लवणता लगभग 220% है। कितनी है? 220% है, याद रखिएगा। इसकी जो सैलिनिटी है वो लगभग 220% है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो एशिया की ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो वो होती है हमारी शाल्वीन। कौन सी? शाल्वीन। एशिया की नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण को प्रवाहित होती है, तो शाल्वीन है। आमूर, लीना और जो ओब नदियां हैं, आमूर, लीना और ओब नदियां हैं, ये जो है इनका उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, जहां जहां इनका उद्गम है वहां से उत्तर की ओर, जबकि साल्वीन नदी अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए अंडमान सागर में समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कई बार ये सवाल पूछा गया है, इसको तो रट ही लीजिए। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर। कौन सी? सुपीरियर। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 82,097 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित 5 झीलें, जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी व ओंटारियो क्षेत्रफल एवं घनत्व में विश्व की सबसे विशाल झील समूह है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित से सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन से जीवन की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो सूर्य से जो विनाशकारी रेडिएशन निकलता है, तो कौन से रेडिएशन है जिससे जो है वो विनाशकारी होता है और वो जीवन की सुरक्षा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर और ओजोन परत, ये दोनों जो है हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल के समतापमंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में धरातल से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से युक्त एक अणु है, इसका रंग नीला होता है। ठीक है, तो ओजोन के कारण हमारा आसमान नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। सूची को मिलाना है, सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है जो है चक्रवात के बारे में पूछा है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनके बारे में दिया है, वही पूछा है कि सही मिलान करना है। तो विली विली जो चक्रवात होता है वो आता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जानते ही हैं। टाइफून आता है हमारा चाइना में, और बागियो आता है फिलीपींस में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन और बागियो फिलीपींस में। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, ये क्या है? चक्रवात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो एक सुमेलित नहीं होगा। तो पहला है फान। फान जो है आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरने वाले शुष्क स्थानीय पवन है। ठीक है, तो फान क्या है? आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरने वाले शुष्क स्थानीय पवन है। तो पहला तो हमारा सही है, पूछा है सही नहीं है, पूछा है सुमेलित जो नहीं है। दूसरा है शिमूम। तो शिमूम जो है अरब रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क पवन है। कहाँ है? अरब मरुस्थल में चलने वाली ये शुष्क पवन है, तो दूसरा भी सही है। फिर है शांता आना। शांता आना जो है दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली शुष्क स्थानीय पवन है, ना कि न्यूजीलैंड में। तो कहाँ है शांता आना? दक्षिणी कैलिफोर्निया। ठीक है, तो शांता आना कहाँ है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में ये चलती है, ये शुष्क पवन है। उसके बाद जो है खमसिन। खमसिन चलती है मिस्र में, ये गर्म हवा होती है। ठीक है, खमसिन मिस्र में चलती है और ये गर्म हवा होती है। तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो पृथ्वी के अधिकतम क्षेत्रफल पे कौन सा फैला हुआ है? तो शुष्क प्रदेश फैला हुआ है। याद रखिएगा हमेशा, पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेश का विस्तार है, जो अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों से अधिक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेशम का जो उत्पादन होता है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। ठीक है, एफएओ के अनुसार रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। भारत में हर किस्म का रेशम पैदा होता है। भारत में लगभग 60 लाख से अधिक लोग अलग अलग तरह के रेशम कीट का पालन करते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्थान है विश्व में रेशम का, और पहले स्थान पे कौन है? चाइना है। ठीक है, पहले पे पूछे तो पहले पे चीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से कौन सा विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है?
तो लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है लगभग 900 मिलियन टन, कितना, 900 मिलियन टन का उत्पादन करता है। ठीक है, वहीं ब्राज़ील करता है दूसरे नंबर पे है 400 मिलियन टन, कितना, 400 मिलियन टन। उसके बाद करता है चाइना। चाइना उत्पादन करता है लगभग 340 मिलियन टन। ठीक है, और भारत हमारा करता है लगभग 230 मिलियन टन। मिलियन टन, एमटी का मतलब मिलियन टन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादक लौह अयस्क का कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। तो सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। ठीक है, कौन सा है, इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश इंडोनेशिया है। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार अवस्थित है। तो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार अगर कहीं पाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में है। किसी एक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक डैम खान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ओलंपिक डैम खान, ये ऑस्ट्रेलिया में है, वहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, भंडार नहीं, उत्पादक देश है कजाकिस्तान। तो अगर जो है उत्पादक पूछे, अगर उत्पादक पूछे तो हमारा हो जाएगा कजाकिस्तान। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुशमैन का संबंध है। तो बुशमैन का संबंध किससे होता है, बुशमैन का संबंध होता है कालाहारी। ठीक है, बुशमैन एक आदिम जनजाति है जो कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया आदि क्षेत्रों में रहते हैं। तो बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया आदि में रहते हैं। अगला प्रश्न है, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो बलियारिक द्वीप जो है ये है भूमध्य सागर में। बलियारिक द्वीप समूह पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन के तट पर के पास स्थित है। यह स्पेन का स्वायत्त क्षेत्र है। ठीक है, तो बलियारिक द्वीप जो है स्पेन का है, याद रखिएगा, ये स्वायत्त क्षेत्र है स्पेन का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है। भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है पूछा है, तो इसमें से ऑप्शन बी हो जाएगा जो भारत के संबंध में सही नहीं है। पहला सही है क्योंकि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा गलत है, क्यों गलत है पूछा है, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित, नहीं, बिल्कुल गलत है। संपूर्ण भारत में जो है अंडमान निकोबार द्वीप सहित अगर की बात की जाए का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6045 डिग्री से अंश से 3706 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23,030 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इस प्रकार द्वितीय कथन असत्य है। ठीक है, भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार 3,214 किलोमीटर तथा पूर्वी पश्चिमी विस्तार 2,933 किलोमीटर है। तीसरा ऑप्शन सही है क्योंकि भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और डी ऑप्शन सही है क्योंकि भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार पूर्व पश्चिम से अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा,
पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो पश्चिम बंगाल का मैप देखिए, सामने ही होगा आपके। उनकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो मैं बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है असम से, सिक्किम से, बिहार से, झारखंड से और उड़ीसा से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन कौन से है? असम, सिक्किम, झारखंड, बिहार व उड़ीसा। पश्चिम बंगाल 3 देशों नेपाल, भूटान व बांग्लादेश से भी सीमा साझा करता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कहता है निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमाएं दो देशों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? तो ऐसा कौन सा राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो हैं वो दो देशों को की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? तो वो हैं उत्तराखंड व मिजोरम। कौन कौन से? उत्तराखंड व मिजोरम। उत्तराखंड की सीमा जो है किसको किसको स्पर्श करती है? चीन को और नेपाल को। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश को एवं म्यांमार को। ठीक है, तो उत्तराखंड को किसके? उत्तराखंड की है चीन और नेपाल, और मिजोरम की बांग्लादेश, म्यांमार। लद्दाख व सिक्किम की सीमा जो है किससे मिलती है? तो लद्दाख की सीमा 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान व चाइना की सीमा को स्पर्श करती है। सिक्किम की भी 3 देशों से, नेपाल, चीन व भूटान। असम की सीमा 2 देशों से, बांग्लादेश व भूटान। ठीक है, तो इस तरह याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, पूछा है। कथन है, कौन सा सही नहीं है। पहला कथन है हमारा, पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। दूसरा है, पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। चौथा है, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। तो पहला कथन, तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, गलत है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जानते ही हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है और यह दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। तो अगर दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है तो उत्तरी क्षेत्र में कैसे ऊंचाई होगी? अपेक्षाकृत। ठीक है, इस प्रकार पश्चिमी घाट की दक्षिणी भाग ज्यादा ऊंचा है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। ठीक है, तो ये सही है। अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी, ये भी सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदियां घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटी मानी जाती हैं, ये भी सही है, ये तो जानते ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गाडविन आस्टिन। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गाडविन आस्टिन या K2 है। गाडविन आस्टिन को और क्या बोलते हैं? K2 बोलते हैं, जानते ही हैं। ठीक है, यह काराकोरम श्रेणी यानी लद्दाख में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। इसके इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो कंचनजंगा है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। ठीक है, नंदा देवी जो है, अगर नंदा देवी की बात की जाए तो नंदा देवी हमारे उत्तराखंड में अवस्थित भारत की तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। नीलगिरी पश्चिमी, अगर नीलगिरी की बात की जाए तो नीलगिरी जो है पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोदा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। ठीक है, तो इस तरह ये हो गए हमारे आज के 35 प्रश्न। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।